हेलो एवरीवन, दिस इज अमन एंड वेलकम यू ऑल एट माय चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सीए इंटर में 25 अटेम्प्ट को पार करें। सो गाइस, बहुत इजी होता है, बस कुछ बातों को फॉलो करना है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें एक्चुअली फॉलो क्या करना है। वो सब बच्चे जिनका सीए इंटर और दोनों ग्रुप वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, वो लोग क्या फॉलो कर रहे थे। सो भाई, उन्होंने एक ही कॉमन चीज की, पढ़ाई, जो आप लोगों की भी करनी है और जो मुझे भी करनी है। सो गाइस, जब तक कि आपके हाथ में समय है, पढ़ लो, बाद में रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं है। सो गाइस, आपको बस एफर्ट्स लेने हैं और कितने एफर्ट्स लेने हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और उसके बाद में अपने खुदा पे विश्वास रखो और सारा टेंशन उस पर थोप दो। आप लोगों का टेंशन कम हो जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या करना है और कैसी अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी प्रिपरेशन रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात यह है कि अब हमारे हाथ में मोटे मोटे 150 डेज बचे हैं। अब जो है इसी में है, इसी को प्रोडक्टिवली यूज करना है। विद इफेक्टिव प्लानिंग एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वी कैन डू इट। वी कैन ब्रेक द एंटायर एल्गोरिदम ऑफ सीए इंटर एग्जामिनेशन। सो बी फोकस्ड। सो गाइस, आज दिसंबर है और मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों का 80% सिलेबस ऑफ ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका होगा। मोस्टली हम क्या करते हैं ना कि पहले हमारा हमारा सारा सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम हमारी रिवीजन करते हैं। और कम से कम 3 रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट तो होनी ही चाहिए। गाइस, अभी दिसंबर है और दिसंबर में हम अपनी पहली रिवीजन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड लॉ की कर सकते हैं। इफ आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ उसी दिन अगर रिवीजन किया होगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर आपने ऐसा किया है तो टैक्स का आप एक चैप्टर एक दिन में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब बची बात लॉ की। लॉ में भी कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं और कुछ चैप्टर में बहुत ज्यादा थियरी होने के चलते, लर्निंग होने के चलते वो हमारे 2 दिन खा जाएंगे। इजीली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एक्चुअली मैनेजेबल। इन शॉर्ट, दिसंबर में हमें हमारे क्लासेस के साथ हमें ये 2 सब्जेक्ट का रिवीजन भी मैनेज करते चलना होगा, जिससे कि हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा और हमारी एक रिवीजन हमारा ग्रुप 2 स्टार्ट होने से पहले पहले तक के हो भी जाएगी। गाइस, अब दिसंबर के एंड तक के या मिड ऑफ जनवरी तक के आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट सारे खत्म हो जाएंगे और आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेरे केस के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो मेरे अभी चार, मतलब मिड ऑफ जनवरी तक के मेरे 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। और अभी मेरे दो ही सब्जेक्ट बचे ग्रुप 2 के, जो अभी स्टार्ट हो जाएंगे मिड ऑफ जन तक के, की ऑडिट एंड FMSM। ये बहुत ज्यादा एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि क्लास का बर्डन कम हो जाते हैं। गाइस, मिड ऑफ जनवरी से आपके पास क्लासेस का बर्डन कम हो जाता है और आपके ग्रुप 2 के 2 क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। और हमने हमारे ग्रुप 1 के दो जो पहले सब्जेक्ट थे, लॉ और टैक्सेशन, हमने उसकी रिवीजन दिसंबर में कर ली थी। अब बचे हमारे 2 सब्जेक्ट, अकाउंट्स और मेरे केस में कॉस्टिंग। आपके केस में जो भी होगा आपका, आप अपने ग्रुप 2 के क्लासेस को मैनेज करते करते उन सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा और इसी के साथ आपके 4 सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा और इंक्लूडिंग आपके ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू रहेगी। सिंपली जो हमने ये 2 सब्जेक्ट के रिवीजन स्टार्ट किए थे ग्रुप 2 के साथ, हमें वो फरवरी एंड तक के खत्म करना है। और क्लासेस के साथ हमें इन्हें मैनेज करते जाना है क्योंकि आगे जाके फिर हमारा बर्डन कम हो जाए। मोस्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मिड ऑफ जनवरी से लेके एंड ऑफ फरवरी तक के हमारे पास 6 सैटरडे और संडे होते हैं। स्पेशली संडे को आप लोगों को अपना डे अरेंज करना है और इस हिसाब से आप लोगों को अरेंज करना है कि जो हमने पीछे पढ़ा था, लाइक दिसंबर में हमने जो पढ़ा था टैक्सेशन और लॉ को, आपको पूरा संडे देके एक एक सब्जेक्ट को रिवीजन करना है और ट्राई करना है कि आप मोस्ट ऑफ द चैप्टर उसमें कवर कर सको। आप लोगों को एटलीस्ट इतना ट्राई करना है कि आप लोगों के 2 चैप्टर एक दिन में हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपको कैपेबल बनाएगी पेपर के एक दिन पढ़ने के लिए। गाइस, देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली कैसे वर्क करती है। दिसंबर के मंथ में हमने अपना टैक्सेशन एंड लॉ कवर किया था और हमने एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा था। हमें बस यही करना है। बस अभी मिड ऑफ जनवरी से लेके एंड ऑफ फरवरी तक के जो हमारे पास सैटरडे संडे है, उनमें हमें बस ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम चैप्टर एक दिन में कवर कर पाए और एटलीस्ट हमें 2 चैप्टर तो एक दिन में कवर करना ही है। और साथ के साथ जो हमारे ग्रुप 2 के क्लासेस चल रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे उसका जो भी हमारे पास PDF आता है और एल्स हम जो कुछ भी अपने नोट्स बनाते हैं, उसे 10-15 मिनट निकाल के हमें बस रिवीजन कर लेना है, उसे पढ़ लेना है कि हाथ के हाथ वो भी हमारा चालू रहे। गाइस, ये था दिसंबर से लेके एंड ऑफ फरवरी तक के प्लान। अगर आपने इसे सक्सेसफुली फॉलो कर लिया तो आपकी 2 रिवीजन इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड लॉ की हो जाएगी और इसी के साथ आप लोगों का अकाउंट्स और ग्रुप 2 का जो एक सब्जेक्ट आपने शुरू किया था उसकी भी रिवीजन आपकी एंड ऑफ फरवरी तक की खत्म हो जाएगी और आपका बहुत सारा टेंशन हल्का होने वाला है। एक्चुअली में इसे फॉलो करो प्लीज। गाइस, फाइनली अब आता है मार्च एंड अप्रैल। इसमें सिंपली हम लोग फ्री हो जाते हैं। नो क्लासेस, नो बर्डन। अब पिक्चर में रोल आता है सेल्फ स्टडी का।
जो हमने पहले पढ़ा है, हमें बस वन शॉट देख के या सेल्फ स्टडी करके उसे रिवीजन करते रहना होगा, हमें उसे रिटेन करते रहना होगा और हमारे माइंड में उसे बचा के रखना होगा। और सिमिलरली विद इन मंथ जो हमारे ग्रुप 2 के सब्जेक्ट स्टार्ट हुए थे, हमें उसकी भी रिवीजन कंप्लीट करनी है और ये बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि हम जब पिछली रिवीजन कर रहे थे मिड ऑफ जनवरी से लेके एंड ऑफ फेब तक के, तब हमने उसे क्लास के साथ ही 15-20 मिनट निकाल के इंस्टेंटली रिवीजन किया था। तो मंथ ऑफ मार्च में हम उसको इजीली रिवाइज कर पाएंगे। सो हमारा टारगेट उसमें होना चाहिए कि हम 2 महीने में सॉरी 1 महीने में हम हमारे वो दो सब्जेक्ट को इजीली रिवीजन करके खत्म कर सके। और सिमिलर जैसे हमने पीछे फॉलो किया था कि सैटरडे संडे को हम अपना टाइम बचा के जो पीछे हमने पढ़ा था उसे रिवीजन कर रहे हैं। सो इट विल बी एक्चुअली इफेक्टिव फॉर यू एंड दिस इज अ कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर यू। आप लोगों को बस इसे अच्छा प्लान करना है। और अब जो मंथ मार्च का है जिसमें आप लोगों को ये सब करना है, इसमें जो मतलब आप लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और एक्चुअली जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो बीच में सैटरडे संडे आए उसमें हमें रिवीजन करनी है जो हमने पिछला पढ़ा। सो अब कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन करना है ये आप लोगों की चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि इतने रिवीजन के बाद अब आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना कमांड है और आपको किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। सो गाइज मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अब ये मार्च और अप्रैल का जो मंथ है इसमें आप लोगों की प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। आप लोगों को अपना प्लान खुद बनाना पड़ेगा कि अब यहाँ से आगे कैसे चलना है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है कि किसमें कमांड है, किसमें वीकनेस है और क्या करना है एक्चुअली, क्योंकि सब सब्जेक्ट सबको सिमिलर समझ में आए ऐसी बात नहीं है। सो यहाँ से मार्च और अप्रैल से आगे जाके आप लोगों को आपकी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। बस इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको तो जरूर ही करना है, मतलब जरूर ही करना है। जब आप अपना कोई भी सब्जेक्ट रिवीजन मतलब किसी सब्जेक्ट की रिवीजन करते हो या कोई टॉपिक रिवाइज करते हो तो इंस्टेंटली उसकी टेस्ट दे दो और आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वीक सेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में है। अगर ये बात आपको घर पे पता चल जाए तो बेस्ट होगा, रेदर देन आपको ये सीधा एग्जामिनेशन हॉल में पता चल रहा है। सो गाइस दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और ये पूरी स्ट्रेटेजी एक फॉर्मूला पे बेस करती है और फॉर्मूला है हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड देन स्मार्ट वर्क। सो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है? सो आप लोगों को सबसे पहले एफर्ट्स लेने हैं। एफर्ट्स ही नहीं बट रेगुलर एफर्ट्स लेने हैं, कंसिस्टेंसी से काम करना है, हार्ड वर्क करना है। तब जाके जब आपका हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली रेगुलर और एक के बाद एक बार होता जाएगा तब जाके आप इलिजिबल होगे कि आप इजीली स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। और एक्चुअली आपका पेपर स्मार्ट वर्क से ही निकलने वाला है और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको हार्ड वर्क और उसमें कंसिस्टेंसी को ऐड करना ही होगा, तब जाके आपके पास थिंग इजी होगी। सोचो गाइस कि आप लोग सीए इंटर की एग्जाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया और पहले दिन में ही आप बस वन शॉट देख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को पहले सिलेबस करना होगा, उसके बाद रिवीजन करना होगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। ये हो गया हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी का इफेक्ट। और उसके बाद में जब आप एंड ऑफ मतलब जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द सिलेबस जब आप सारा रिवीजन करते हो, पेपर के एक दिन पहले पढ़ते हो, तब आप वन शॉट से करते हो, अपने सेल्फ शॉर्ट नोट से करते हो और ये हो गया स्मार्ट वर्क। सो गाइज अल्टीमेटली स्मार्ट वर्क अगर आपको करना है तो आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से गुजरना ही होगा। All the best to all of you to follow this strategy and for your CA inter examination. I hope you like the video. If you like the video, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get my notification instantly. So stay tuned.